वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस 17 सितंबर 2025 जो कि थर्ड पीआरसी फाइनल होने की लास्ट डेट थी, उसका इंतजार काफी टाइम से बीएसएनएल एम्प्लॉइज कर रहे हैं। और जो मेरे सब्सक्राइबर इस वीडियो को देखते हैं, काफी टाइम से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी काफी इंतजार होगा 17 सितंबर 2025 को, क्योंकि इस जो आज की जो मीटिंग होने वाली है, आज 17 सितंबर है और आज की जो मीटिंग होने वाली थी, इस मीटिंग में थर्ड पीआरसी फाइनल होने का लास्ट डिसीजन आने वाला था। ठीक है, तो आज 17 सितंबर है और आज मीटिंग पूरी हो चुकी है। ठीक है, 11 बजे मीटिंग थी और मीटिंग में क्या क्या यहाँ पर अपडेट आई है, पूरी बातें, पूरी जानकारी विथ एग्जाम्पल के साथ पूरी बात आपको बताऊंगा। कर्मचारी पक्ष की तरफ से यहाँ पर क्या सवाल किए गए मैनेजमेंट से और मैनेजमेंट का उस पर क्या क्या जवाब आया है, क्या थर्ड पीआरसी फाइनल हुई है या फिर नहीं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए गाइस, 17 सितंबर 2025 की जो बैठक है, ये पहले 11 सितंबर 2025 को फिक्स हुई थी। ठीक है, 3 सितंबर 2025 को बैठक में बोला गया था कि 11 सितंबर को ये मीटिंग होने वाली है। उसके बाद फिर 11 सितंबर को इससे बढ़ा कर 17 सितंबर कर दिया गया। ठीक है, कि 17 सितंबर 2025 को ये लास्ट मीटिंग होने वाली है। ठीक है, अब आज 17 सितंबर है, 11 बजे ये मीटिंग हो भी चुकी है। अब इस मीटिंग में क्या क्या बताया गया है, आज चलिए उस अपडेट को देखते हैं और जल्दी से फटाफट से पूरी जानकारी देता हूं आपको। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि विथ एग्जांपल कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, तो उसको विथ एग्जांपल से समझेंगे कि क्या पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं और क्यों रखे गए हैं, मैनेजमेंट ने इस पर क्या जवाब दिया है। बीएसएनएल ईयू के एक महासचिव, जो कि पूर्व महासचिव थे, उनका निधन हो गया है, तो यहाँ पर कुछ अपडेट दी गई है। उसके बारे में सबसे पहले तो आज वेतन संशोधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जो कि 17 सितंबर 2025 है। भैया बीएसएनएल ईयू के सभी सदस्य इस बैठक में उपस्थित भी थे और एनएफटी के पूर्व अध्यक्ष और वेतन संशोधन समिति के सदस्य कामरेड इस्लाम अहमद, जिनका कुछ दिन पहले निधन हो गया था, उनको यहाँ पर बीएसएनएल और प्रबंधन की तरफ से उनकी आत्म शांति हेतु कुछ मिनट के लिए मौनव्रत रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होती है। मीटिंग्स में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, चलिए पॉइंट्स को समझते हैं एकदम विस्तार से। ध्यान पूर्वक यहाँ पर पूरी जानकारी देखना। आज की वेतन संशोधन समिति की बैठक हुई। ठीक है, यहाँ पर मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है फिटमेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले ही काफी टाइम से पूछ रहे हैं कि भैया फिटमेंट फॉर्मूला तो बताओ, क्या फिटमेंट लागू होने वाला है। तो भैया मैंने उनको बताया कि बताऊंगा, आगे से जो अपडेट आएगी वो जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला तो फिटमेंट फॉर्मूला है, पहला पॉइंट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गैर कार्य कर्मचारियों के लिए फिटमेंट उसी के बराबर होगा जो कार्यकारी कर्मचारियों के लिए तय किया गया है। इसका मतलब यह है कि वेतन वृद्धि के लिए एक समान फार्मूला लागू किया जाएगा भैया, जिससे दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों को बराबर लाभ मिले। अब देखिए दोनों श्रेणी क्या होती है, गैर कार्यकारी कर्मचारी और कार्यकारी कर्मचारी। गैर कार्यकारी कर्मचारी का मतलब है नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, जिनमें जो टेक्नीशियन होते हैं, जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, जो टावर पर काम करते हैं, वो लोग आते हैं, जो कि गैर कार्य नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज कहलाते हैं। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वो होते हैं जो बड़े पद पर काम करते हैं, जो डिसीजन लेने का काम करते हैं। ठीक है, कंपनी को संभालते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, दोनों में समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर इस पॉइंट में फिटमेंट फॉर्मूला फर्स्ट पॉइंट है, इसमें यह बताया गया है, कर्मचारी पक्ष ने यह बात की है बीएसएनएल मैनेजमेंट से कि भैया जो फिटमेंट फॉर्मूला है वो जो आप बड़े पद के ऑफिसर्स को दे रहे हैं वही आपको छोटे पद के ऑफिसर्स को देना पड़ेगा। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव कर्मचारी को दे रहे हैं वही नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी को वही फिटमेंट फॉर्मूला लागू होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया है कर्मचारी पक्ष की तरफ से। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 4 वेतनमानों में बदलाव। अब 4 वेतनमान आपको पता ही होगा, अगर आप काफी टाइम से मेरे चैनल पर हो तो वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा 4 डिमांड्स कर्मचारियों की तरफ से रखी गई है। 4 डिमांड में यहाँ पर क्या बताया गया है आपको पूरी मैंने एक डिटेल विथ एग्जाम्पल सहित पूरा वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें पूरी जानकारी दी मैंने आपको कि जो 4 डिमांड्स यहाँ पर कर्मचारी पक्ष की तरफ से रखी गई है वो 4 डिमांड क्या है और उन 4 डिमांडों में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो जो दूसरा पॉइंट है, कर्मचारी पक्ष चाहता है कि दूसरा जो पॉइंट है 4 वेतनमानों में बदलाव,
मतलब चेंजेस करना चाहता है जो कि उन्होंने पहले से ही यहाँ पर तय करके रखे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, कर्मचारी पक्ष ने पहले से तय किए गए 4 वेतनमान जो पे स्केल्स है में बदलाव की मांग की कि भैया मैं इनमें चेंजेस करना चाहता हूँ क्या। तो भैया लेकिन प्रबंधन ने इस पर सहमत नहीं हुआ, एग्री ही नहीं हुआ कि भैया आपने जो पहले से ही तय कर चुके हैं आप उसमें फिर से चेंजेस करना चाहते हैं, तो भैया नहीं, मना कर दिया। ठीक है, हालांकि यानी 9 वेतनमान को लेकर एक विशेष सहमति बनी है। चूंकि इस वेतनमान के लिए इस्तेमाल किया गया रूपांतरण कारक कन्वर्जेशन फैक्टर अन्य वेतनमान की तुलना में कम था, इसलिए प्रबंधन ने इस पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया है। इसका मतलब यह है कि इस वेतनमान में सुधार की संभावना है। देखिए जो 4 डिमांड रखी थी उनमें तो बदलाव से यहाँ पर मैनेजमेंट ने साफ इनकार कर दिया है, लेकिन एनी 9 जो कि गैर कार्यकारी कर्मचारी होते हैं उनको भत्ते वगैरह, जितने भत्ते वगैरह मिलते हैं, ठीक है, एनी 9 उसको एनी 10 किया जा सकता है। हो सकता है बीएसएनएल जो मैनेजमेंट है इस पर विचार कर सकती है और इसमें बदलाव की उम्मीद और संभावना है अभी। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है वो देखते हैं, भत्ते और सुविधाएं। वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख से ही कर्मचारियों के भत्तों और सुविधाओं में भी बदलाव किया जाएगा। इसके पहले से ही एक समिति बनाई जा चुकी है जो इन बदलावों पर काम कर रही है। तो भैया यहाँ पर बीएसएनएल पक्ष, जो बीएसएनएल एम्प्लॉय पक्ष है, वो बोल रहा है कि भैया यहाँ पर वेतन संशोधन समझौते पर जब भी हस्ताक्षर होंगे तब से ही यहाँ पर जितने भी उनके अलाउंसेस वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह है उनमें बदलाव किया जाएगा, उनमें चेंजेस होना चाहिए। और यहाँ पर पहले से ही इसके लिए एक समिति बनाई जा चुकी है जो कि इस पर काम भी कर रही है भैया। ठीक है, अब स्टेगनेशन और वेतन हानि चौथा पॉइंट है। ठीक है, स्टेगनेशन का वीडियो बना चुका हूँ और पे लॉस का भी बना चुका हूँ। ठीक है, दोनों पूरा डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाया है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि स्टेगनेशन में क्या होता है, सैलरी रुक जाती है, आपकी बढ़ नहीं पाती है। आपने भले कंपनी में 5 साल 10 साल काम कर लिया, आपकी सैलरी वहीं रहती है और नया जो कर्मचारी आती है उसकी भी आपके जैसी रहे। तो एक हिसाब से देखा जाए अनुभवी कर्मचारी की बढ़नी चाहिए, तो ये स्टेगनेशन होता है सैलरी में ठहराव। और पे लॉस का मतलब ये है कि आप 3rd पीआरसी लागू होने के बाद जो पुराना आपका वेतन था वो 20,000 है, 3rd पीआरसी लागू होने के बाद 19,000 या 18,000 हो गया, तो उसको पे लॉस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पर क्या बताएगा वो देखते हैं। कर्मचारियों की यह मांग स्वीकार नहीं की गई कि वेतन में ठहराव, उसको स्टेगनेशन बोलते हैं, की स्थिति में अतिरिक्त वेतन वृद्धि की जाए। ठीक है, आपको पता होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर कर्मचारी बोल रहे थे कि अगर सैलरी में ठहराव आ जाता है, स्टेगनेशन हो जाता है, तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में यहाँ पर बीएसएनएल मैनेजमेंट, बीएसएनएल उसको अतिरिक्त वेतन प्रदान करेगा। तो यहाँ पर इसके लिए कर्मचारी ने फिर से यह बात उठाई तो उस बात को इनकार कर दिया कि भैया ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि समिति ने यह आश्वासन दिया है कि इस वेतन संशोधन में अगर किसी कर्मचारी को पे लॉस हो जाए, कोई असमानता अनॉर्मली हो, तो उसे ठीक किया जाएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, कुछ उम्मीद तो दिए चलो बीएसएनएल मैनेजमेंट की तरफ से। अब यहाँ पर 5वां पॉइंट है छोटे वेतनमान। छोटे वेतनमान का क्या मतलब है, समिति का यह भी मानना है कि इस बार लागू किए जा रहे छोटे कार्यकाल वाले वेतनमान, शॉर्टर ड्यूरेशन पे स्केल्स, भविष्य के वेतन संशोधनों का आधार नहीं बनने चाहिए। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे कि कर्मचारी ने 4 डिमांड रखी थी, उसको मैनेजमेंट ने अस्वीकार कर दिया, माना ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि भैया आपको मानना है तो ठीक, नहीं तो 3rd पीआरसी अगले साल यहाँ पर लागू करते हैं, तो इस स्थिति में यहाँ पर कर्मचारी क्या बोलेगा, चलो ठीक है यार, जितना आप देते हो वो रख लेंगे, आप जितना भी फिटमेंट फैक्टर देंगे उतना में आप लागू कर दीजिए। अब जो बीएसएनएल मैनेजमेंट है उन्होंने 0 फिटमेंट फैक्टर पर यहाँ पर लागू कर दिया 3rd पीआरसी। एक हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो सैलरी है कुछ परसेंट बढ़ी, 2-3%। अब यहाँ पर कर्मचारी पक्ष की एक शर्त है उस पर कि भैया ठीक है 0% पर हम मान रहे हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप जब भी 4th पीआरसी लागू करो तब फिर से 0 फिटमेंट फैक्टर नहीं होना चाहिए, अभी से ही आप लिखित में दे दो हमें ये। मतलब उनका मतलब ये है कि आपने जो 3rd पीआरसी में हमें छोटे वेतनमान में ही हमारा यहाँ पर 3rd पीआरसी लागू कर दिया है, तो इसको आधार मानकर आप वापस से 4th पीआरसी में ऐसा ना करें हमारे साथ, सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, 6ठा पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट मीटिंग कब होगी। ठीक है, और जो 3rd पीआरसी वो लागू कब होगा, उसकी डेट क्या है। ठीक है, तो देखिए वेतन संशोधन समिति की अगली बैठक 26 सितंबर 2025 को होने वाली है और उम्मीद है कि इसी दिन वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।
ठीक है भैया, यहाँ पर डेट फिक्स कर दी गई है, लेकिन एक मीटिंग होगी पहले। ठीक है, 17 सितंबर 2025 की जो ये मीटिंग थी, इसमें थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है, लेकिन जो थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है उसकी डेट फिक्स कर दी गई है यहाँ पर। अब डेट फिक्स कर दी है तो 100% लागू होगी। तो ठीक है, जल्दी ही लागू होगी। 9 से 10 दिन का फर्क है। 9 दिन बाद थर्ड पीआरसी की लास्ट बैठक होने वाली है। अब जो भी होगा, जो भी अपडेट में आएगा, मैं जरूर उसका वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।